मालवा कला अकादमी ने एमपी के होनहार और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मालवा अवार्ड से नवाजा और ओलंपिक के लिए कड़ी मेहनत करने पर 1 लाख की राशि इनाम स्वरूप देने की घोषणा की है। सम्मान समारोह में प्रसिद्ध संत उत्तम स्वामी महाराज, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक आकाश विजय वर्गीय भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मालवा कला अकादमी ने खिलाड़ियों को दिए अवार्ड्स। तैराकी से लेकर रनिंग तक, बैडमिंटन से क्रिकेट को भी मिला हौसला। खिलाड़ियों के साथ कोच भी हुए सम्मानित। संत उत्तम स्वामी महाराज, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक आकाश विजय वर्गीय ने दिए अवार्ड्स। इंदौर में मालवा कला अकादमी ने अलग अलग विधाओं के खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए बड़ा मंच सजाया। इस मंच पर ख्यात संत उत्तम स्वामी, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक आकाश विजय वर्गीय, अकादमी के अध्यक्ष मनोज वर्मा, संयोजक अशोक गोयल, समाजसेवी विनोद पाठक, समाज सेवी गिरीश जैन, सुरेश सितलानी और हरि अग्रवाल भी मौजूद थे। इस अवसर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को 15,000 की राशि के चेक और अवार्ड्स प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत उत्तम स्वामी महाराज ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलने वाली सीख का उदाहरण दिया और खेल भावना से देश प्रेम के लिए जुटने का आह्वान किया। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है, और रोज समुद्र तैर कर उस बीच में जहां उनका स्मारक बना उस शिला पे जाकर बैठ जाते थे। एक जब वहां से तैरते हुए जब लौट कर आए थे, एक बड़े ज्योतिषी, उस समय पूरे विश्व के माने में ज्योतिषी माना जाता था, स्वामी जी महाराज का उन्होंने हाथ देखा और स्वामी विवेकानंद का हाथ देखने के बाद उनके हाथ में कोई रेखा नहीं थी। हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति स्वामी विवेकानंद से कहता है, तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, तुम्हारा जीवन ऐसा ही निकल जाएगा। स्वामी जी ने ये बात सुन ली और उसी समुद्र के तट पे एक कांच पड़ा हुआ था और कांच पड़े हुए को अपने हाथ में रखकर सीधे बीच वाले उंगली से सीधे तब हस्तरेखा दिखाई। बोले इससे कुछ नहीं होता है, हस्तरेखा से अगर कर्म अच्छे है तो विश्व में पूजा जाता है। ये स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रदान है। कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्ट, कर्माणि बंधुनि मनुष्य होते। मिट्टी का एक पुतला बड़े सुंदर आकार प्रकार अगर उसके दिखते तो उसके पीछे कुमार है। इसी तरह से आपका सौंदर्य अगर निखारना है तो आपके बुद्धि को कुमार बनाकर अपने कर्म को उस सुंदरता के साथ अगर निखार दे तो तभी मालवा अवार्ड उसको सम्मानित करता है। मालवा क्यों सम्मान कर रहा है? आज मनोज भैया आपकी इतनी चिंता कर रहे हैं, खाली सम्मान ही नहीं दे रहे, एक एक व्यक्ति को अपने जीवन में रखने के लिए 15-15 हजार रुपए तक दे रहे। ये आपके जीवन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने खेल भावना का महत्व बताते हुए इस तरह के आयोजनों को मिल का पत्थर बताया। आज जो हमारे मध्य प्रदेश का गौरव विभिन्न खेलों में जिन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, मालवा अकादमी ने मनोज जी के नेतृत्व में उनका सम्मान किया है। ये उनके आत्मविश्वास का सम्मान है, ये उनके समर्पण का सम्मान है, ये उनके विश्वास का सम्मान है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमारे राष्ट्र की ऊर्जा सही दिशा में जा रही है और मालवा अकादमी ऐसे आयोजन कर उनका सम्मान बढ़ाती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है। ये अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करती है
खेलने के लिए और आगे आने के लिए। मैं मालवा अकादमी का कृतज्ञ हूँ। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही नशे की चंगुल में फंसे युवाओं को भी खेल भावना से जोड़ने की अपील की। समाज को आज खेल की बहुत जरूरत है। खेल हमें स्वस्थ तो रखता ही है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हम सब जानते हैं अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग स्वस्थ रहे, आप जीवन में सफल बने, तो आपका शरीर स्वस्थ रहना उसका पहला कदम है। बीमार शरीर में अच्छे विचार आए इसकी संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए खेल हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ तो रखता ही है, साथ ही साथ अभी रिसर्चेस में ये पाया गया है कि समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है नशा, आत्महत्या, इन सब का यदि कोई एक उपाय है तो वो खेल है। यदि आप लोगों को खेल से जोड़ो तो अपने आप वो नशे जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं, क्योंकि खेल जीतने के साथ साथ हारने भी सिखा देता है। इसलिए ऐसे लोग आत्महत्या जैसी बुराइयों से भी दूर रहते हैं। तो खेल सिर्फ ना सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है, बल्कि खेल इस समाज को भी स्वस्थ रखता है। और मालवा कला अकेडमी मैं देख रहा हूँ कि वर्षों से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ खिलाड़ियों को और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए ये आयोजन करता है। एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। इस अवसर पर अकादमी के संयोजक मनोज वर्मा ने सतत 21 सालों से हो रहे इस आयोजन को एक परंपरा बताया। मालवा कला अकादमी द्वारा आज 21वां राज्य स्तरीय मालवा खेल अवार्ड से हम प्रदेश के और हमारे शहर के होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शहर का नाम, हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। और इसमें एक भारतीय टीम की खिलाड़ी सौम्या तिवारी को भी हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं। और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ हैं जो खेलो इंडिया में और अपने एक ये रनिंग में जो अमेरिका के अंदर उनका सेलेक्ट हुआ है, ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। देखिए, हम मालवा कला अकादमी का सीधा खेल से कोई संबंध नहीं है, ये कोई खेल संस्थान नहीं चलाती। उसके बावजूद भी हम ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रदेश में नीचे स्तर की जो प्रतिभाएं, जिनको मंच नहीं मिल पाता, जिनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, ऐसी प्रतिभाओं को हम सम्मानित करने का कार्य करते हैं, उनके हौसले अफजाई करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक और मंत्री प्रतिनिधि अशोक गोयल ने इस अवसर पर ओलंपिक में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप 1 लाख की राशि का चेक देने की घोषणा भी की। मालवा कला अकादमी पिछले 21 वर्षों से सम्मानित कर रहे हैं और इस वर्ष स्वामी जी, उत्तम स्वामी जी के आशीर्वाद से, हमारे मंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री सिलावट जी के आशीर्वाद से हमने आज ये घोषणा की है कि ओलंपिक में यदि कोई भी खिलाड़ी आता है इंदौर से तो हम उसको 1 लाख रुपए की राशि भेंट करेंगे। जीत करो और दुनिया बदल दो, ये हम शुरू से खिलाड़ियों को कहते हैं। आज जो भी खिलाड़ी हमारे बीच में से खिलाड़ी प्रदेश से गए हैं, देश में खेले हैं, ओलंपिक में खेले हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि मालवा कला अकादमी द्वारा सम्मानित जो भी व्यक्ति वो ओलंपिक में आए, इसीलिए हमने आज 1 लाख रुपए की घोषणा की है कि ओलंपिक में वो जीत के आए मेडल। और मालवा कला अकादमी उत्तम स्वामी जी और तुलसी सिलावट जी हमारे कैबिनेट मंत्री के सौजन्य से 1 लाख रुपये उनको भेंट करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश भर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से आयोजित समारोह में युवाओं को खेल भावना के साथ जीवन में सफलता के सोपान छूने की प्रेरणा भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।